यूपी से एक बड़ी विकास परियोजना जुड़ने जा रही है जो न सिर्फ यूपी बल्कि मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली के बीच यात्रा को पूरी तरह बदल सकती है। इस प्रस्तावित प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है विंध्य एक्सप्रेसवे और इसे देश की सबसे महत्वपूर्ण हाई स्पीड कॉरिडोर में से एक माना जा रहा है। अब सबसे पहले समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। क्या बोरवेल करवाना चाहते हैं और ढूंढ रहे हैं असली न्यूट्रॉन 40 केजी बोरवेल पाइप? तो पाइप पर न्यूट्रॉन का लोगो और 10 साल की गारंटी लिखा हुआ देखकर ही खरीदें। नकली और कमजोर पाइप्स जल्दी टूटते हैं और खराब हो जाते हैं, इसलिए अब चुनिए न्यूट्रॉन 40 केजी हैवी ड्यूटी बोरवेल पाइप्स जो हर गहराई और दबाव में रहे मजबूत। यूपी एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी यूपीईआईडीए इस नए एक्सप्रेसवे की योजना पर काम कर रहा है। यह एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तरह ही एक बड़ा कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट होगा। इसका मुख्य उद्देश्य है यात्रा के समय को आधा करना और क्षेत्रीय विकास को नई गति देना। सबसे खास बात यह है कि इस एक्सप्रेसवे से मध्य प्रदेश के रीवा, सतना और सीधी जैसे विंध्य क्षेत्र के जिलों को भी सीधा लाभ मिलेगा। अब जानते हैं कि इस एक्सप्रेस वे की खासियत क्या होंगी। विंध्य एक्सप्रेस वे की शुरुआत चरण में 6 लेन का बनाया जाएगा, लेकिन भविष्य में इसे आसानी से 8 लेन तक विस्तार करने की योजना भी शामिल है। इसका मतलब है कि भविष्य में बढ़ते ट्रैफिक के मुताबिक इसे और भी बड़ा किया जाएगा। अब बात करते हैं इससे रूट और निर्माण से जुड़ी खास बातों की। इस एक्सप्रेस वे में यूपी के सोनभद्र जैसे पहाड़ी और चुनौतीपूर्ण इलाकों में सुरंगों का निर्माण किया जाएगा ताकि रास्ता सुगम और तेज बनाया जा सके। इसके अलावा मिर्जापुर जिले में गंगा नदी पर एक विशाल पुल भी बनाया जाएगा जो इस कॉरिडोर का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। मिर्जापुर से लगभग 107 किलोमीटर लंबा लिंक मार्ग भी विकसित किया जाएगा। इस लिंक रोड में कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर एलिमेंट शामिल होंगे, जैसे 6 बड़े इंटरचेंज, 2 रेलवे ओवरब्रिज और करीब 56 अंडरपास। ये सभी संरचनाएं इस एक्सप्रेसवे को पूरी तरह आधुनिक और सुरक्षित बनाएंगी। अब जानते हैं इस एक्सप्रेसवे से यात्रा पर क्या असर पड़ेगा। इस हाई स्पीड कॉरिडोर पर वाहन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकेंगे, जिससे लंबी दूरी की यात्रा बेहद तेज और आसान हो जाएगी। सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि रीवा, सतना और सीधी जैसे मध्य प्रदेश के इलाके अब दिल्ली एनसीआर से सीधे और तेजी से कनेक्ट हो जाएंगे। वर्तमान में जहां यह यात्रा 16 से 18 घंटे तक लगती है, वहीं इस एक्सप्रेस वे के बनने के बाद यह समय घटकर लगभग 8 से 9 घंटे रह जाएगा, यानी यात्रा का समय लगभग आधा हो जाएगा। अब समझते हैं कि यह एक्सप्रेसवे कितने राज्यों को जोड़ेगा। विंध्य एक्सप्रेसवे को भविष्य में गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने का प्रस्ताव भी रखा गया है। अगर यह कनेक्टिविटी पूरी हो जाती है तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के लोगों को दिल्ली से सीधा और तेज संपर्क मिल जाएगा। यह एक्सप्रेसवे सिर्फ एक सड़क परियोजना नहीं है, बल्कि पूरे क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास का आधार बनने जा रहा है। इससे व्यापार, उद्योग, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर खुलने की संभावना है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस परियोजना के पूरा होने के बाद विंध्य क्षेत्र की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। जहां पहले लंबी दूरी और खराब कनेक्टिविटी एक बड़ी समस्या थी, वहीं अब यह क्षेत्र राष्ट्रीय स्तर की कनेक्टिविटी से जुड़ जाएगा। यूपी सरकार द्वारा इसे भले ही विकसित किया जा रहा हो, लेकिन इसका असर 4 राज्यों तक देखने को मिलेगा। यानी यह एक्सप्रेसवे केवल एक राज्य का प्रोजेक्ट नहीं रहेगा, बल्कि पूरे क्षेत्रीय विकास का नया मॉडल बन सकता है। कुल मिलाकर विंध्य एक्सप्रेसवे आने वाले समय में उत्तर भारत की सबसे महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं में से एक साबित हो सकता है।